कार्तिक की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंकासुर के वध की कथा, वेदों का उद्धार और तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा। पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि सत्यभामा ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। सत्यभामा ने पूछा, देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और माहों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवऋषि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन दिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्यों ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले गया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडश उपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, तुम्हारे गीत, वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से मैं संतुष्ट हूं और वर देने को उद्यत हूं। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक प्रहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागरपुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवभृत स्नान कर चुके। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के भी माननीय हो। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण कर आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें अट ना सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया।
जब उसमें भी वह न आ सका तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंतुगत्वा उन्हें समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में ले वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूं। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर जब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा वहां ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुहकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की, देवादिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्महत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही वर हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथी यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता को प्राप्ति कराने वाले हों। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्महत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त करेंगे वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके समस्त पितृ मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला हो। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातः काल स्नान करेंगे उनके लिए यह स्थान पापनाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्य को क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य 3 प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूं तो भी बद्रीवन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूं। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही वहां 1 दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं
वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं। उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देवदेव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्धान हो गए। जो शित चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। राजा पृथु ने कहा, मुने, आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल बतलाया। अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए। साथ ही उनकी उद्यापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले, राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है। तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूं। सुनो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करें। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नैऋत्य कोण की ओर चला जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात्रि हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। शौच के समय मुख को यत्नपूर्वक मूंदे रखें। ना तो थूके, ना मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोएं जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7-7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2-2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच अर्थात मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए प्रयत्नपूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातुन करे, किंतु यदि घर में पिता की खिया तिथि या व्रत हो तो दातुन ना करें। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजा पशु वसूनी च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातून से दांत साफ करने चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुंह शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष अर्थात पलाश, बरगद, एरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्नचित होकर चंदन,
फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां भगवान को पृथक पृथक वाद्य अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के साथ सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं भी रहता हूं। यदि मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों के गान सुनकर निंदा करते हैं वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। शिरीष अर्थात सिरस, उन्मत्त अर्थात धतूरा, गिरिजा अर्थात मातुलुंगी, मल्लिका अर्थात मालती, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी दल से गणेश का, ध्रुवा दल से दुर्गा का तथा अगस्त्य के फूलों से सूर्यदेव का पूजन न करे। इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देवदेव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णम तदस्तु मे। देव देवेश्वर देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र, विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिवलिंग की भली भांति पूजा करते हैं वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम में जाते हैं। नारद कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाए। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना जाता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्तस्तु ऋषिकेश, ग्रहणार्घ्य नमोस्तुते। कार्तिकेयहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनः, प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। ध्यात्वाहं त्वां च देवेश जलस्मिने स्नातुमुद्यतः, तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। यह अर्घ्य
ग्रहण कीजिए। जनार्दन देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूं। दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दें। नित्ये नैमित्तिके कृष्णः कार्तिके पापनाशिने ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं राध्या सहितो हरे। श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करे। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीय, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषेध है। पहले मल स्नान करें, अर्थात शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल छुड़ाएं। उसके बाद मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए। उसके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करे। त्रिधा भूदेव कार्यार्थम यह पुरा भक्ति भावितः सह विष्णु सर्व पापाघन पुनातु कृपयात्र माम। विष्णोराज्ञामनुप्राप्य कार्तिक व्रत कारणात् क्षमन्तु देवास्ते सर्वे मां पुनन्तु सवासवाः। वेद मंत्रासबीजाश्च सरहास्या मखान्विताः कश्यपाद्यश्च मुन्यो माम पुनन्तु सदैव ते। गंगाध्यासरितः सर्वास्तीर्थानि जलदा नदा सप्तसागराः सर्वे मां पुनन्तु सदैव ते। पतिव्रतास्तव तित्याधा यक्षा सिद्धा सपन्नगा औषध्य पर्वताश्चापि मां पुनन्तु त्रिलोकजाः। अर्थात जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 रूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें। गंगा आदि संपूर्ण नदियां, तीर्थ, मेघ, नदी और 7 समुद्र, ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यज्ञ, सिद्ध, नाग और त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य, सनकादि तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदनंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्रीहरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। व्रतिनः कार्तिके मासी सनातस्य विधिवनमं ग्रहणार्घ्य मया दत्तं आराध्या सहितो हरे। भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ।
मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध पुष्प और तांबुल के द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकावें। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरिप्रिया भगवती तुलसी की पूजा करें। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के 100 अध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री तुलसी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर निम्नांकित मंत्र से तुलसी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। देवैस्त्वं निर्मितः पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरैः, नमो नमस्ते तुलसी पापम हरः हरिप्रिये। हरिप्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भलीभांति पालन करता है वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। कार्तिक व्रत के नियम और उद्यापन की विधि अगले अध्याय में हम यही जानेंगे।